हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडी आईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन के बारे में, पार्ट्स ऑफ इंजन के बारे में, वर्किंग ऑफ इंजन के बारे में जान रहे हैं। और उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ इंजन के बारे में पिछली कुछ वीडियो में बता दिया था, जिसके अभी पार्ट्स और बाकी रह गए उसके बारे में जानेंगे। तो मैंने पिछला जो टॉपिक था वो था क्रैंकशाफ्ट के बारे में बताया था। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है और क्रैंकशाफ्ट क्या होता है। ये एक रोटरी मोशन करता है जो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहता है। ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है और ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। और ये हमारी क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होती है और जो हमारा पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो हमारी सॉफ्ट होती है वो मेन बेयरिंग पे जुड़ी होती है। ये शाफ्ट जो होती है ये मेन बेयरिंग पे टिकी होती है, ठीक है। तो यही है हमारा क्रैंकशाफ्ट का काम। नेक्स्ट जो आएगा उसमें वो आएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आएगा हमारा इंजन की बेयरिंग, यानी इंजन बेयरिंग। ठीक है। अब इंजन बेयरिंग क्या होती है। ये जो क्रैंक शाफ्ट होती है हमारी, किसी भी इंजन में पिस्टन होगा, कनेक्टिंग रॉड होगी, क्रैंक पिन होगी, गजर पिन होगी और हमारी क्रैंक शाफ्ट होगी। तो क्रैंक शाफ्ट किसी ना किसी एक चीज पे माउंट होगी, एक चीज पे फिक्स होगी हमारी, जिससे वो प्रॉपर सपोर्ट। जैसे हमारी क्रैंक शाफ्ट, हम अगर हम सहारा देंगे क्रैंक शाफ्ट को यानी फिक्स करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट देनी पड़ेगी। और सपोर्ट हम किससे देते हैं, वो बेयरिंग की सहायता से हम सपोर्ट देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारी क्रैंक प्रॉपर उस पर फिक्स रहे या माउंट रहे, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपरली आसानी से रोटरी मोशन कर सके, ठीक है ना। तो इंजन बेयरिंग जो होती है वो क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट को ये बेयरिंग क्रैंक शाफ्ट को सहारा देने के लिए, सहारा यानी सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए सपोर्ट देने के लिए इंजन बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। अब कोई भी बेयरिंग होगी, अब देखा होगा आपने किसी भी हम गाड़ियों में हम जो बेयरिंग यूज करते हैं उसका मेनली क्या काम रहता है, किसी भी वर्क पीस को या किसी जैसे हमारे फॉर वन एग्जांपल, जो हम गाड़ियों में हम गाड़ियों के टायर में उसमें रिम में जो इंटर इनसाइड में अगर हम बेयरिंग यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम सपोर्ट देने के लिए और फ्रैक्शन को कम करने के लिए हम बेयरिंग का यूज करते हैं। क्योंकि अगर बेयरिंग नहीं होगी तो फ्रैक्शन होगा, जहाँ पे हमारा जो रिलेटिव मोशन है उस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन कम से कम हो, सापेक्ष गति। तभी तो हमारी बेयरिंग का काम यही तो है, फ्रैक्शन को कम करना और सपोर्ट करने के लिए हम बेयरिंग का यूज करते हैं, ठीक है।
तो हमारी क्या होगी, इंजन की बात हो रही है तो इंजन के केसेस में क्या होगा, हमारी क्रैंकशाफ्ट को माउंट करने के लिए या सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जिस बेयरिंग का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं इंजन बेयरिंग, जो हमारी मेन शाफ्ट पर लगी होती है। क्योंकि इंजन की जो मेन शाफ्ट होगी, अब इस मेन शाफ्ट पे हमारी यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट माउंट है। अब ये हमारा दो हो गया जिसमें हमारी शाफ्ट, मेन शाफ्ट माउंट है। इसके ऊपर जाएंगे हम, ये हमारा पिस्टन हो जाएगा और ये हमारी कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक शाफ्ट, तो ये चीजें सारी माउंट रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, बेयरिंग को, बेयरिंग को लुब्रिकेशन द्वारा, लुब्रिकेशन द्वारा तथा, लुब्रिकेशन को हम हिंदी में बात करेंगे उसे हम इसलिए बोलते हैं। लुब्रिकेशन का मेनली काम होता है फ्रिक्शन को कम करना। ये लुब्रिकेशन एज ए ऑयल, ऑयल जो होता है, ऑयल में क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है। लुब्रिकेशन विस्कोसिटी बहुत कम होती है उसमें, है ना, जिसे हम श्यानता बोलते हैं। तो क्या होता है स्नेक में हम, यानी ऑयल में लुब्रिकेशन, ऑयल जिसे बोलते हैं, तेल में तथा ग्रीस द्वारा, ग्रीस द्वारा लगाया जाता है। बेयरिंग में क्या होता है, स्नेक होगा, ऑयल होगा, या उसमें ग्रीस से हम किसी भी शाफ्ट पे उसे माउंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा। ठीक है। जिससे क्या होगी, गति आसानी से, जिससे क्रैंक शाफ्ट आसानी से गति करे, गति कर सके। ठीक है, ये होता है अपना। अगर हमारे किसी भी बेयरिंग पे ग्रीस होगा या लुब्रिकेशन कोई भी ऑयल होगा, और वो हमारा बेयरिंग पे होगा, तो जिससे घर्षण कम होगा, जिसकी सहायता से गति में जो रोटरी मोशन हो रही है, क्रैंक रोटरी मोशन कर रही है पिस्टन बिटवीन क्रैंक शाफ्ट, तो ये जो पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, आगे पीछे गति करेगा। और ये गति, रेसिप्रोकेटिंग गति किस में चेंज हो जाएगी, रोटरी मोशन में, क्योंकि ये क्रैंक शाफ्ट के थ्रू या कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। ठीक है ना, कनेक्टिंग रॉड इससे कनेक्ट रहती है क्रैंक शाफ्ट से। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा इसमें, यह जो, ये व्हाइट मेटल, यह व्हाइट मेटल, अलो मेटल, अलॉय मेटल, व्हाइट मेटल तथा अलॉय मेटल के द्वारा बनी होती हैं, के द्वारा ये व्हाइट मेटल तथा अलॉय मेटल के द्वारा बनी होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं।
दो प्रकार किन किन केसेस में, पहली तो रोलिंग के लिए यूज कर सकते हैं और दूसरा स्लाइडिंग के लिए। स्लाइडिंग और रोलिंग, रोलिंग में जहाँ एक रोटरी मोशन हो रहा हो, स्लाइडिंग में स्लाइड करके किसी भी वर्क पीस पे मोशन कर रहा हो। तो इस प्रकार की ये हमारी बेयरिंग होती है। बेयरिंग का ज्यादा कुछ है नहीं है, बेयरिंग सिर्फ और सिर्फ किसी भी शाफ्ट को, यहाँ पे हम क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहे हैं, तो क्रैंक शाफ्ट में क्या करेगी बेयरिंग, सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट भी तो किसी पे टिकी रहेगी। अगर इंजन में क्रैंक शाफ्ट नहीं टिकी होगी तो नीचे आ जाएगी, नीचे गिर जाएगी इंजन के जो ऑयल टैंक है उसमें। जब वो नीचे गिर जाएगी तो प्रॉपर हमारी कनेक्टिंग रॉड पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से रोटरी मोशन हमारा कन्वर्ट होता है रेसिप्रोकेटिंग में, और रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट होता है हमारा रोटरी मोशन में। ये होता है हमारा मेन बेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा क्रैंक केस। क्रैंक केस क्रैंक केस क्या होता है, इसमें इंजन का मुख्य भाग, इंजन का मेन पार्ट या मुख्य भाग क्रैंक केस में क्या होता है, इंजन का मेन पार्ट होता है या मुख्य भाग, जैसे सिलेंडर पिस्टन होता है, जिसमें सिलेंडर मैंने बता दिया, ये यहां से यहां तक क्या है हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर तथा पिस्टन क्या होता है, जहां से हमारा ये मूव करता है इन सिलेंडर के अंदर, इनसाइड ए सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है। ठीक है, आगे पीछे गति करता है। तो ये यहां से यहां तक हमारा क्या है, ये पिस्टन है, मैंने पहले नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, सिलेंडर तथा पिस्टन व क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन व क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन तथा क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग से बंधा होता है। यानी बेयरिंग क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट बंधी रहती है हमारी बेयरिंग से। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी अब जो क्रैंक शाफ्ट, सिलेंडर, पिस्टन, ये क्या होता है, एक सिलेंडर के अंदर होती है सारी जो मैकेनिक्स में या सारे पार्ट्स हैं, ये सभी सिलेंडर के अंदर होते हैं। इसमें धूल कण यानी डस्ट मॉइस्चर यानी नमी आदि से बचाया जाता है। इंजन में अगर धूल मट्टी कर चली जाएगी तो लुब्रिकेशन जो होता है, जो हमारा ऑयल होता है इंजन के अंदर, तो ऑयल क्या होगा हमारा बेकार हो जाएगा, जिससे हमारी प्रॉपर
ऑयल काम नहीं करेगा तो वहाँ फ्रिक्शन होगा, पार्ट ज्यादा हमारे घिसेंगे, फ्रिक्शन होगा तो हमारे पार्ट ज्यादा घिसेंगे तो वहाँ लूज मोशन होगा, जिसकी वजह से हमारे सिलेंडर में कोई भी या हमारे मैकेनिक में, इंजन मैकेनिक में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रैंक केस। अब इंजन में एक वर्ड आता है फ्लाई व्हील, ये भी एक पार्ट है इंजन का ही। फ्लाई व्हील, ठीक है। फ्लाई व्हील थोड़ा सा तुम्हें जानना है फ्लाई व्हील के बारे में, ज्यादा बहुत जानना नहीं है, और फ्लाई व्हील बहुत अच्छा एक टॉपिक है इंजन का, और इस पे हमारा डायग्राम भी है, पर इतना ज्यादा कुछ सीखना नहीं है। ये सिर्फ क्या काम है इसका, एक इंजन के अंदर क्या रोल रहता है, तो फ्लाई व्हील के बारे में जानना है। कोई भी इंजन होगा, अब जैसे हमारा इंजन में इंजन वर्किंग कर रहा है, इंजन क्या है हमारा, अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग यूज कर रहे हैं, अगर हमारा डीजल इंजन है तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्टर यूज कर रहे हैं, जो हमारे स्पर्म फॉर्म में या स्प्रे की फॉर्म में हमारा फ्यूल तथा एयर का मिक्सचर हमारा सिलेंडर हेड में एंटर करता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है तो वहां सक्शन स्ट्रोक होता है, मैंने पहले बताया था। तो टीडीसी क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, ठीक है। और जो हमारा बीडीसी होता है बॉटम, बॉटम डेड सेंटर, ये हो गया हमारा बॉटम डेड सेंटर। यहां तक क्लियर हो गया। तो जब हमारा इंजन प्रॉपर वर्क कर रहा है, अब वर्क कर रहा है तो कभी कभी क्या होता है, इंजन पे अगर हमारा लोड आ जाता है तो इंजन बैठने लगता है, जिसकी वजह से इंजन बंद होने की स्थिति में आ जाता है। कभी कभी देखा होगा आपने, इंजन जैसे ही लोड पड़ता है इंजन पे तो कभी कभी बंद होने की स्थिति में आ जाएगा। उस केसेस में क्या होगा, फ्लाई व्हील हमारा ये क्या लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट पे। क्रैंक शाफ्ट में एक मेन शाफ्ट होती है जिसपे क्रैंक शाफ्ट माउंट रहती है, और भी हमारे दो एंड होते हैं जिसपे हमारी शाफ्ट माउंट रहती है, उसके अंदर क्रैंक शाफ्ट होगी। क्रैंक शाफ्ट के जस्ट बाहर हमारा होगा फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील ज्यादा कुछ है नहीं है, फ्लाई व्हील एक प्रकार का एक व्हील है, सर्किल व्हील टाइप में, ठीक है। अब ये शाफ्ट पे माउंट रहता है, लेकिन ये भारी वेटेड होता है। ये जो फ्लाई व्हील होता है ये भारी वजन का होगा। किसी भी चीज को अगर हम रोटरी मोशन देंगे, लगातार उसे एक सर्किल में घुमाएंगे तो क्या होगा, वह अपने वजन के कारण एनर्जी को स्टोर करेगी। कभी देखा होगा, हम किसी चीज को अपने हाथों से घुमाएं तो वो अपने आप घूमने लगती है, क्योंकि वो खुद का वजन उसका इतना होता है कि वो अपने एनर्जी अपने आप स्टोर कर लेती है। फ्लाई व्हील का मेनली काम होता है कि इंजन जब हमारा बंद होने की स्थिति में आता है या बंद होने की कंडीशन में आता है तो वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। वो एनर्जी आवश्यकता के अनुसार इंजन को देता है, जिससे हमारा पिस्टन आगे पीछे मूव करे। तो वो फ्लाई व्हील मेनली ये काम करता है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील क्या करता है, ये पहले तो देखेंगे ये किसका बना होता है, स्टील, कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन, या कह सकते हैं इसे हम कास्ट आयरन का भी बना होता है। या कास्ट स्टील का भी बना होता है। यहां तक क्लियर हो गया। ये क्रैंक शाफ्ट पर मैंने बताया था भी क्रैंक शाफ्ट पर माउंट रहता है। क्रैंक शाफ्ट पर स्क्रू द्वारा स्क्रू स्क्रू द्वारा स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है, कस दिया जाता है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील जो मेनली क्या काम होता है, ये क्या होता है क्रैंक शाफ्ट पे, ये जो शाफ्ट है ना,
ये शाफ्ट काफी लंबी होती है और ये शाफ्ट पे हमारे क्रैंक शाफ्ट के जस्ट सामने हम फ्लाईव्हील को माउंट कर देते हैं। फ्लाईव्हील को एक स्क्रू की सहायता से उसे टाइट करके रखते हैं और फ्लाईव्हील जैसे ही हमारा इंजन मोशन करता है तो फ्लाईव्हील खुद के वेट से वो एनर्जी को स्टोर करके आवश्यकता के अनुसार हमारी पिस्टन को मूव कराता है। ठीक है, तो फ्लाईव्हील इंजन को बंद होने की जो कगार पे अगर हमारा बंद हो रहा है इंजन, तो उसको बंद होने की स्थिति को बचाने के लिए हम एक तरह से फ्लाईव्हील का यूज करते हैं या एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो फ्लाईव्हील का मेनली काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर किया जाता है। फ्लाईव्हील का मेनली काम ऊर्जा यानी एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फ्लाईव्हील का काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, एक चक्कर में एनर्जी को स्टोर करेगा। जैसे ही हमारा एक रिवॉल्यूशन होगा, एक आरपीएम होगा, राउंड पर मिनट जिसे बोलेंगे, या फिर एक चक्र बोलेंगे, एक चक्र में घूमने पर जो एनर्जी स्टोर करके वो पिस्टन को मूव कराता है, तो ये प्रति चक्कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली काम क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा काम क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट की यानी क्रैंक शाफ्ट को समान गति प्रदान करता है। यानी जो हमारी क्रैंक शाफ्ट रोटेशन कर रही है, अब क्रैंक शाफ्ट कम घूमने लगी है, रोटेशनल उसका आरपीएम कम हो गया क्रैंक शाफ्ट का, तो क्या होगा उस केसेस में? ये जो फ्लाईव्हील है वो आरपीएम को मेंटेन करने के लिए, या कह सकते हैं फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए हम फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। तो फ्लाईव्हील क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट पे गति को समान रखने के लिए। ठीक है ना, यानी जो रोटेशन कर रही है, एक समान गति से को रोटेशन कर रही है, उसको एकदम मेंटेन करने के लिए हम फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। ठीक है, ये इंजन की स्टार्टिंग में बहुत मदद करता है, बहुत मदद यानी सहायता। अब क्या होता है, हमारा कोई भी इंजन है, जब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले इंजन के क्रैंक शाफ्ट, अब इतना लोड पड़ता है इंजन पे कि पिस्टन एक साथ तो मूव करेगी नहीं, धीरे से अपना लोड पड़ेगा पिस्टन पे, पिस्टन धीरे से मूव कराएगी, क्रैंक शाफ्ट भी माउंट रहती है, उस पर भी लोड पड़ता है। तो इंजन क्या करेगा? थोड़ा सा मूव कराएगा, किसे कराएगा? पिस्टन को मूव कराएगा, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट को मूव कराएगी, और थोड़ा सा मूव कराएगी तो हमारा इसमें फ्लाईव्हील भी कनेक्ट रहता है। फ्लाईव्हील क्या करेगा? वो जैसे ही हमारा एक रिवॉल्यूशन 180 पे आएगा तो वहां से फ्लाईव्हील तो अपनी एनर्जी स्टोर करके फिर दोबारा से कनेक्टिंग रॉड को दे देता है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को मूव कराता है, इसी पोजीशन में फिर हमारा इंजन वर्क करता रहता है। ये रहता है। तो फ्लाईव्हील क्या होता है? किसी भी इंजन में एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इंजन की क्रैंक शाफ्ट की गति को मेंटेन करने के लिए या फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए हम फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्लाईव्हील होता है। तो इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन और उसके बारे डायग्राम के बारे में, या तो सिर्फ टॉपिक के बारे में जान रहे हैं हम, क्योंकि इंजन के पार्ट्स के बारे में जानना है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा गवर्नर। ये फ्लाईव्हील और गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है इंजन के अंदर। गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, ठीक है।
गवर्नर का क्या काम है? इसका प्रयोग इंजन में फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड, फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड, फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड का भार बदलने के लिए गवर्नर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? फ्लक्चुएशन, जो हमारा इंजन फ्लक्चुएशन करता है तो उस स्पीड में क्या होगा, भार बदलने के लिए फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड के बदलते भार को के अनुरूप व्यवस्थित करना, या फिर किसी इंजन के फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए फ्लक्चुएशन को बोलते हैं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बोल देते हैं। फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए प्रयोग किसी इंजन के फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए फ्लाईव्हील गवर्नर का यूज करते हैं। ठीक है, तो गवर्नर का मेनली क्या होता है, इंजन की जो स्पीड होती है या इंजन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए, क्या कहते हैं, इंजन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंजन की स्पीड को मेंटेन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है इसमें, गवर्नर क्या होता है, किसी इंजन का एक पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, कोई इंजन हमारा लगातार काम कर रहा है, लगातार वर्किंग में है, और उसकी स्थिति में क्या होता है, इंजन की स्पीड में फ्लक्चुएशन आता है। यानी इंजन अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, जैसे सेम स्पीड से मेंटेन कर रहा है, सेम स्पीड से वो दौड़ रहा है इंजन, उसके स्थिति में हमारा इंजन क्या होता है, लोड पे फ्लक्चुएशन करता है। कभी देखा होगा, कभी स्पीड कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। उस केसेस में गवर्नर का मेनली क्या काम होता है, ये इंजन के फ्लक्चुएशन जो होता है, कम ज्यादा फ्लक्चुएशन को हम हमेशा कम ज्यादा बोलते हैं। फ्लक्चुएशन जो होता है, फ्लक्चुएशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन को बोलते हैं स्पीड का कम या ज्यादा होना। ठीक है, तो किसी इंजन, अगर हमारा किसी इंजन में ये इंजन में मेनली हम गवर्नर का यूज करते हैं। गवर्नर क्या होता है, कोई भी इंजन जब हमारा स्पीड को
अनकंट्रोल कर देता है या मेंटेन नहीं करता है, जैसे कम ज्यादा अगर हमारा स्पीड करता है तो उसकी स्थिति में क्या करेगा, गवर्नर कमांड देता है इंजन स्पीड को, यानी गवर्नर जब हमारा क्या करेगा, उसकी स्थिति में गवर्नर हमारी जो फ्लैक्चुएशन होगा कम ज्यादा उसको मेंटेन करने के लिए हम गवर्नर का यूज करते हैं। गवर्नर से हम किसी भी स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो इंजन की स्पीड को या फ्लैक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए गवर्नर का यूज करते हैं। और जो फ्लाई व्हील होता है, फ्लाई व्हील इंजन की एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम फ्लाई व्हील का यूज करते हैं। तो गवर्नर और फ्लाई व्हील का क्लियर हो गया होगा। गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर का मेनली काम क्या है, स्पीड को मेंटेन करता है, और ये क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा गवर्नर। आगे मैं प्रॉपर बताऊंगा गवर्नर के बारे में और फ्लाई व्हील के बारे में। फ्लाई व्हील की सेफ्टी के बारे में बताऊंगा, फ्लाई व्हील में हंटिंग क्यों होता है, फ्लाई व्हील के एंगल के बारे में बताऊंगा, कितने एंगल पे ये काम करता है, कौन कौन से इसमें फ्लाई व्हील के पार्ट्स होते हैं, ये और गवर्नर के बारे में। नेक्स्ट जो इसमें जो पार्ट्स ऑफ इंजन के बारे में जानेंगे वो आएगा हमारा वाल्व क्या होता है। मैंने बताया था वाल्व, ठीक है, वाल्व जिसे बोलते हैं हम वाल्व, ठीक है। वाल्व व वाल्व स्प्रिंग, वाल्व स्प्रिंग, ठीक है। तो वाल्व क्या होता है, वाल्व मेनली दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो वाल्व है वो आएगा अपना इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व। दूसरा जो वाल्व है आउटलेट वाल्व, ठीक है। इनलेट वाल्व हुआ, आउटलेट वाल्व। तो इनलेट वाल्व को हम हिंदी में बात करेंगे तो वो बोलते हैं निकास वाल्व। इनलेट वाल्व को बोलेंगे हम प्रवेश वाल्व, इनलेट कर रहा है यानी एंटर कर रहा है, प्रवेश वाल्व। और दूसरा वो है वो हमारा निकास वाल्व यानी एग्जिट कर रहा है, निकास वाल्व, ठीक है। तो कोई भी इंजन होगा, इंजन में क्या मैंने बताया था 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला होगा सक्शन, दूसरा होगा कंप्रेसर, तीसरा होगा पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन बोल सकते हैं उसे हम। तो तीसरा कौन सा स्ट्रोक होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा, वो आएगा तीसरा हमारा, हो गया हमारा पावर स्ट्रोक। और चौथा होगा हमारा एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक क्या होगा, वाल्व के थ्रू ऑपरेट होते हैं। अब क्या होगा, वाल्व तो मैंने दो बताए थे, पहला इनलेट वाल्व और दूसरा आउटलेट वाल्व। या इसे इनलेट पोर्ट बोल सकते हैं या इसे आउटलेट पोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो वाल्व होता है वो हमारा इनलेट वाल्व होता है, दूसरा आउटलेट वाल्व। इनलेट वाल्व में एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर हेड में हमारा एंटर करता है। सक्शन होता है, सक्शन में क्या होगा हमारा एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर हेड में सक करेगा। दूसरा कंप्रेसर होगा तो हमारे इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों बंद हो जाएंगे। उस केस में जिस स्थिति में हमारा पिस्टन हमारा कंप्रेस करेगा एयर तथा फ्यूल के मिक्सचर को, उसकी स्थिति में फिर हमारा पिस्टन स्पार्क प्लग के थ्रू उसमें एकदम एनर्जी यानी थोड़ा एनर्जी का वो हमारा बोल सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो एनर्जी हमारी फिर पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा। यही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो मेनली बाल्व के बारे में जान रहे हैं। बाल्व क्या होते हैं, दो बाल्व होते हैं जिसमें हमारा एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर जाता है सिलेंडर के अंदर, उसे हम इनलेट वाल्व कहते हैं। और जो हमारा आउट होता है उसे हम आउटलेट वाल्व कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो वाल्व होते हैं, ये वाल्व पोपेट जो स्प्रिंग होती है
या पोपेट वाल्व द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। नियंत्रित किए जाते हैं। ये वाल्व किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? जो पोपेट वाल्व होता है उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। वाल्व के खुलने व बंद होने वाल्व के खुलने व बंद होने में स्प्रिंग वाल्व के खुलने व बंद होने में स्प्रिंग या वाल्व स्प्रिंग या वाल्व स्प्रिंग मदद करता है। वाल्व स्प्रिंग सहायता ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, वाल्व का काम। सिलेंडर वाल्व का काम क्या होता है? सिलेंडर में एयर प्लस फ्यूल यानी ईंधन धन का प्रवेश करने के लिए यानी इंटर करने के लिए ठीक है। तो ये होता है हमारा वाल्व का काम। वाल्व का मेनली क्या काम होता है? किसी भी फ्यूल को, ईंधन को सिलेंडर हेड में एंटर कराना तथा उसे जो हमारी गैसेस जो प्रोड्यूस हुई है बर्न होने के बाद में, हमारा जो फ्यूल बर्न होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी किस में बदल जाती है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, रेसिप्रोकेटिंग रोटरी मोशन में बदल जाता है। इसी वजह से हमारी पिस्टन मूव करता रहता है, यही वर्किंग होती है। अब जहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो वहां कुछ ना कुछ गैसेस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जब हमारा कोई भी फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल जब जलेगा तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी जब उत्पन्न होगी वो एनर्जी क्या होगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलेगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वही काम करता है। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ना तो एनर्जी को हम बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में उसे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे हमारी बर्न हुई, अब वो एनर्जी नष्ट तो करेंगे नहीं। एनर्जी नष्ट हम नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? यूज करेंगे। यूज हमने किसमें की? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, क्योंकि पिस्टन मूव किया। अब पिस्टन मूव किया तो हमारा क्रैंकशाफ्ट हमारा रोटेशन किया, क्रैंकशाफ्ट में रोटरी मोशन हुआ, रोटरी मोशन हमारा किसमें बदला? यही हमारा प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा इंजन प्रॉपर रन करता रहता है। तो मैंने ज्यादा वाल्व के बारे में बताया। वाल्व का क्या काम होता है? एक फ्यूल को एंटर कराना तथा फ्यूल को बाहर कराना, ये या गैसेस को बाहर करना, ये हमारे वाल्व का काम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा स्पार्क प्लग। ठीक है। तो स्पार्क प्लग के बारे में और जान ले रहे हैं, क्योंकि स्पार्क प्लग एक पेट्रोल इंजन में यूज होता है।
स्पार्क प्लग। ठीक है, अब स्पार्क प्लग तो नाम से क्लियर होगा, जहां हमारा स्पार्किंग होती हो, स्पार्क यानी जलती हो एक स्प्रे फॉर्म में, तो वो क्या होता है, हमारा स्पार्क प्लग होता है। अब ये हमेशा हम कहाँ यूज करते हैं, ये हमारा सिलेंडर हेड के ऊपर यूज करते हैं। जो हमारा सिलेंडर हेड होगा, ये सिलेंडर हेड है, इसके हम ऊपर करते हैं स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग का मेनली काम क्या होता है, किसी भी इंजन में स्पार्किंग के थ्रू उसके फ्यूल को जलाने की प्रक्रिया हमारा स्पार्क प्लग करता है। क्या करता है स्पार्क प्लग, किसी इंजन के सिलेंडर हेड में जब हमारा कंप्रेसर स्ट्रोक होता है, उसके इसमें टेम्परेचर बढ़ता है और हमारा प्रेशर बढ़ता है। जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो उस क्या होगा, स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्किंग करेगा, थोड़ी सी आग जलाएगा। वो आग हमारी, जब हमारा हाई टेम्परेचर फ्यूल होगा, हाई टेम्परेचर फ्यूल तुरंत जल जाएगा, जल के उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब वो एनर्जी हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल जाएगी और रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी मोशन में बदल देगा। यही प्रोसेस हमारा इंजन के अंदर चलता रहता है। तो स्पार्क प्लग का मेनली काम क्या करना है, वो स्पार्किंग के थ्रू फ्यूल को जलाने की प्रक्रिया करता है, या जलाने की प्रक्रिया को हम स्पार्किंग प्लग कहते हैं। तो स्पार्किंग प्लग के जानेंगे, ये सबसे पहले जानेंगे हम कहाँ यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं इसे। पेट्रोल इंजन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पार्क प्लग कहाँ यूज करते हैं, हम पेट्रोल इंजन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य काम दहन कक्ष में चिंगारी यानी स्पार्किंग, यानी दहन कक्ष में क्या करेगा, स्पार्किंग उत्पन्न करने, दहन कक्ष में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पार्किंग के लिए हम इसे यूज करते हैं, किसे, स्पार्क प्लग को। ठीक है, जिससे ईंधन का दहन यानी ईंधन सही जल सके। अब मैंने बताया था तुम्हें, ये हम स्पार्क प्लग कहाँ यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं। जब हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है तो हमारे एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है इन सिलेंडर हेड में। जब दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्रेशन होगा यानी संपीड़न होगा। संपीड़न के केसेस में जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तथा उसमें प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा उस केस में स्पार्क प्लग हमारा बैटरी से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, स्पार्क प्लग किससे कनेक्टेड रहता है, बैटरी से। अब वो हमारा बैटरी क्या करेगा, डीसी वोल्टेज होता है 12 वोल्टेज, अब वो हमारी सप्लाई देता है स्पार्क प्लग को, और स्पार्क प्लग हमारा बर्न करता है और एक चिंगारी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, स्पार्किंग करता है चिंगारी के फॉर्म में। वो स्पार्किंग हमारे फ्यूल को जला देती है, फ्यूल जल जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी हमारे पिस्टन को मूव कराने में सहायता देती है। जब पिस्टन मूव करेगी, वो पिस्टन कनेक्ट रहती है हमारी कनेक्टिंग रॉड से। कनेक्टिंग रॉड जब जैसे ही रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, रेसिप्रोकेटिंग हमारा किस में बदल जाएगा, रोटरी मोशन में। क्रैंकशाफ्ट हमारी रोटरी मोशन करेगी।
तो ये काम रहता है हमारा। स्पार्क प्लग कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हुआ। ये हमारा इंजन में फ्यूल को जलाने के लिए सहायता होती है, यानी किसी इंजन में फ्यूल को चलाने के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब स्पार्क प्लग किस कंडीशन में हमारा काम करता है उसके बारे में जानेंगे, कौन से स्ट्रोक में काम करता है। क्योंकि स्पार्क प्लग मैंने बताया था इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। ये तुम्हें स्ट्रोक तब क्लियर होंगे जब हम किसी 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग बताएंगे। क्योंकि कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक एक ही बात है, या हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसे हम चौथा स्ट्रोक बोलेंगे, उसे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलेंगे। पहला कौन सा स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है। दूसरा स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें पिस्टन बीडीसी से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करता है। उस केसेस में हमारा एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर तो आ गया। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व बंद हो जाते हैं, जिससे एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर बाहर ना निकलेगा। जब हमारा बाहर नहीं निकलेगा, जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा, जब स्पार्क पिस्टन ऊपर की साइड क्या होगा, ये टेम्परेचर तथा प्रेशर बढ़ेगा, उस केसेस में स्पार्किंग होगी। और स्पार्किंग हमारा आग जल जाएगी हमारे के सिलेंडर हेड में। वो आग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी के फॉर्म में। वो एनर्जी हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी। उस पॉइंट पे हमारी पिस्टन क्या करेगी, ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगी। वो हमारा स्ट्रोक होगा, वो होगा पावर स्ट्रोक। ठीक है, जहां से हमें पावर मिली, जिसे हम पावर स्ट्रोक बोलेंगे। और पावर स्ट्रोक के बारे में फिर उससे हमारी गैसेस होगी, वो हमारी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो वो हमारे इंजन में ही वर्किंग समझ में आएगी। ठीक है, अब स्पार्क प्लग में कुछ पॉइंट और हैं। वो क्या है, जब हमारा इंजन कंप्रेशन जो स्ट्रोक होता है उस केसेस के अंत में, कंप्रेशन के अंत में क्या होगा, कंप्रेशन के अंत में चिंगारी उत्पन्न करता है। जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा पिस्टन यहाँ पे आया, अब यहाँ पे क्या करेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 240 सेल्सियस या 250 300 सेल्सियस। उस केसेस में स्पार्क प्लग कर देगा। स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा, उसमें हमारी आग जल जाएगी, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि हमारा जो कंप्रेशन स्पार्क प्लग कौन से स्ट्रोक में काम करता है, तो वो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में काम करता है। यहाँ एक डीजल मैकेनिक वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एएलपी की जो वैकेंसी होती है उसमें कई बार क्वेश्चन पूछते भी हैं यहाँ से, क्योंकि आईटीआई एलिजिबल होते हैं। ईएलपी में आईटीआई है, या जो डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट हैं या बीटेक किए हुए स्टूडेंट हैं, तो उनको लिए एक स्पेसिफिकेशन चूज करना होता है कि डीजल मैकेनिक के करेंगे या आरएसी से करेंगे। तो जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे डीजल मैकेनिक को चूज करेंगे। तो डीजल मैकेनिक में ही एक टेक्निकल पार्ट आता है, सेकंड ईएलपी। पहला जो ईएलपी का एग्जाम होता है वो हमारा नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें जीके जीएस रीजनिंग मैथ पूछा जाएगा। दूसरा जो होगा वो टेक्निकल होगा। टेक्निकल में जो जिसने ट्रेड चूज की है, जैसे डीजल मैकेनिक चूज की है जिसने, तो डीजल मैकेनिक से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो अभी से आप स्टार्ट करेंगे तभी समझ में आ पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया। तो ये क्या होता है, यहां से नोट डाउन करेंगे हम। स्पार्क प्लग कंप्रेशन स्ट्रोक में, कंप्रेशन को बोलते हैं हम हिंदी में संपीडक या संपीडन स्ट्रोक
संपीड़न स्ट्रोक में, ठीक है, संपीड़न स्ट्रोक में या संपीड़न स्ट्रोक के अंत में चिंगारी उत्पन्न करता है। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने बताया था इंजन में स्पार्किंग कब होती है, जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक लास्ट मूवमेंट पर होता है, तब हमारा स्पार्किंग होता है, ठीक है। तो यानी जो कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में हमारा स्पार्किंग जनरेट होगा और वो स्पार्किंग की वजह से हमारा फ्यूल बर्न हो जाएगा। फ्यूल बर्न हो जाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी पिस्टन में मूव करेगी, पिस्टन को मूव कराने में हेल्प करेगी, और पिस्टन मूव करेगी तो हमारी क्रैंकशाफ्ट मूव करेगी, और क्रैंकशाफ्ट मूव करेगी तो इंजन प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा इसमें ठीक है। तो यहां तक ही सफिशियंट है, ज्यादा जानना नहीं है स्पार्क प्लग के बारे में, क्योंकि ये बैटरी के कनेक्टेड रहता है। बैटरी में दो पोर्ट होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके बारे में हमें जानना नहीं है, यहाँ तक ही सफिशियंट है, ठीक है। अभी और बाकी हमारे पार्ट रह गए इंजन के, उनके बारे में, उसके बारे में जानने के बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे 2 स्ट्रोक इंजन पे या 4 स्ट्रोक इंजन पे, तब आपको क्लियर होगा कि इंजन कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।